क्वेश्चन नंबर 28 इम्पोर्टेंट है। जनरल एंट्री का चैप्टर 9 क्लास 11th। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अप्रैल 1 को परचेज गुड्स फॉर ₹1 lakh फ्रॉम मनोज एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 10,000। तो 1 लाख की गुड्स खरीदी 10,000 डिस्काउंट पर, तो उसका लिस्ट प्राइस था 1 लाख। टीडी मिला है हमें 10,000। परचेज वैल्यू आ जाएगी 90,000। कैश गिवन नहीं है तो उधार परचेज किया, क्रेडिट एंट्री कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज 90,000। वर्किंग नोट 1, गुड्स परचेज फ्रॉम मनोज, नरेशन लिख देना। 2 अप्रैल पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक एंड अवेल डिस्काउंट 4500। वो कह रहे मनोज को पेमेंट कर दिया और डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट का अमाउंट दे दिया 4500। तो कैश पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा 4500। डिस्काउंट लेके मनोज को पेमेंट कर दिया। मनोज डेबिट हो जाएगा, 90,000 से क्रेडिट था, 90,000 से डेबिट हो जाएगा। टू कैश अकाउंट, कैश गया बिजनेस में से 85,500 रुपये। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, इनकम है हमारी 4500 रुपये की। बीइंग नरेशन कैश पेड टू मनोज एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 5 को कैश ₹5,000 पेड टू देसाई एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200। 5,000 रुपये कैश दिया है, ये नहीं है कि 5,000 देने थे 200 डिस्काउंट मिला है। 5,000 रुपये दिए हैं, 200 डिस्काउंट रिसीव हुआ है। किसको? देसाई को। देसाई डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश का अमाउंट गिवन है 5,000। डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 200। तो देसाई का अकाउंट कितने से कम हो जाएगा लेजर? 5200 रुपये से। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन करते समय कि कभी 5,000 यहाँ कर दो, 4800 यहाँ, 200 यहाँ। कैश का अमाउंट गिवन है 5,000। अप्रैल 10 कैश ₹10,000 रिसीव फ्रॉम गोवर्धन, कैश मिला है 10,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 500 सॉरी 500 रुपये डिस्काउंट अलाउड किया है। कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश का अमाउंट दे रखा है, कैश पूरा पूरा मिला 10,000। डिस्काउंट दिया है हमने, अब खर्चा है, एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपये किससे मिला है? गोवर्धन से। तो उसका लेजर कम कर देंगे हम 10,500 से। तो जो उस पर हमारी देनदारी थी 10,500 कम हो गई है। 10,000 कैश दे दिया, 500 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो कैश रिसीव फ्रॉम गोवर्धन एंड डिस्काउंट अलाउड, ये एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट अप्रैल 12 को सोल्ड पर्सनल कार ऑफ प्रोप्राइटर फॉर ₹80,000। मालिक की पर्सनल कार बेची है, ना कि बिजनेस की। अगेंस्ट चेक विच वाज डिपॉजिट इनटू फर्म बैंक अकाउंट। यदि मालिक ने
कार बेची पर्सनल और कैश मिलता वो अपनी जेब में रखता, बिजनेस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। मालिक ने पर्सनल कार बेची और चेक मिलता अपने पर्सनल अकाउंट में जमा करता, तो भी बिजनेस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। यहाँ मालिक ने पर्सनल कार बेची है, लेकिन जो पेमेंट रिसीव करी है वो चेक कहाँ जमा कर दिया, फर्म के बैंक अकाउंट में, इसलिए ये एंट्री करनी पड़ेगी हमें। फर्म का बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से बढ़ गए फर्म के अकाउंट का बैलेंस, 80,000 रुपये से। अब कार बिजनेस की होती तो टू फिक्स असेट्स अकाउंट आ जाता, टू कार हो जाता। कार बिजनेस की नहीं है, मालिक की पर्सनल है, तो मालिक को क्रेडिट किस नाम से करते हैं, कैपिटल के नाम से। तो यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट 80,000। नरेशन लिख देंगे, पर्सनल कार ऑफ ऑनर सोल्ड एंड चेक रिसीव डिपॉजिट इन फर्म्स बैंक अकाउंट। इस वजह से एंट्री हमारी बुक्स में हुई है। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 16। सोल्ड पर्सनल कार ऑफ प्रोपराइटर फॉर ₹1,50,000। एक और दूसरी कार थी, वो भी बेच दी 1,50,000 के अगेंस्ट चेक, विच वाज डिपॉजिट इनटू प्रोपराइटर पर्सनल बैंक अकाउंट। तो पर्सनल कार है, पर्सनल बैंक में डिपॉजिट हुई है, देयरफॉर नो एंट्री। क्यों, पर्सनल कार है और पर्सनली अकाउंट में उस मालिक के में पर्सनल बैंक में डिपॉजिट हुआ है, इसलिए नो एंट्री। क्योंकि हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस की, जब तक बिजनेस का कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा तो एंट्री नहीं की जाएगी। अप्रैल 20। सोल्ड गुड्स टू गौरव कॉस्टिंग 1 लाख, वर्किंग नोट, कॉस्ट 1 लाख, प्रॉफिट 40%, प्रॉफिट 40%, 40,000 हो गया। अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1,40,000 आ गया। लिस्ट प्राइस या MRP, लिस्ट प्राइस या MRP 140। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। TD 10% लेस कर दो, 14,000। 1,26,000 आ गई सेल वैल्यू। ट्रेड डिस्काउंट के बाद देखो पेड कार्टेज ऑफ 3,000, एक अगला वर्किंग नोट, सेल के ऊपर कार्टेज दी है, कार्टेज ऑन सेल या आउटवर्ड्स। इसमें दो केस हो सकते हैं कि जो कार्टेज का अमाउंट है वो कौन बियर करेगा, हम बियर करेंगे या सामने वाली पार्टी बियर करेगी। तो ये ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा, हमें बियर करना है तो एक्सपेंस में बुक करेंगे, और यदि सामने वाली पार्टी बियर करेगी तो उसके नाम को डेबिट कर देंगे हम, फिर ये हमारा खर्चा नहीं है। वो कह रहे हैं पेड फॉर कार्टेज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, वो बियर नहीं करेगा। किसको बियर करना है, हमको। बियर कौन करेगा इसको, हम बियर करेंगे, तो ये हमारा एक्सपेंस है। एंट्री देखो इसकी, पहले इसकी देख लो, गौरव को माल बेचा है, GAURAV, गौरव डेबिट 1,26,000 से। ये कार्टेज वो भी है, उससे चार्ज नहीं करना,
तो कार्टेज आउटवर्ड डेबिट हो जाएगा 3,000 से। बस यदि वो बियर करता तो ये कार्टेज का अमाउंट भी किस में ऐड हो जाता, गौरव के अकाउंट में, ये डिफरेंस होता। टू सेल्स अकाउंट, सेल वैल्यू है 1,26,000 रुपये की, वर्किंग नोट 1 से। कार्टेज देखो पेमेंट कर दी, पेड टू कैश अकाउंट, तो जो गाड़ी वाला उसको हमने पेमेंट कर दी है 3,000 रुपये की। तो नरेशन बन जाएगी, गुड्स सोल्ड टू गौरव एंड कार्टेज पेड ऑन दीज गुड्स इन कैश। तो सिंपल, सेल वैल्यू तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्टेज में यदि गौरव जिसको माल बेचा वो बियर करेगा तो उसी को डेबिट करेंगे, और वो बियर नहीं करेगा तो हम अपने खर्चे में बुक कर लेंगे, कार्टेज आउटवर्ड में डेबिट कर देंगे 3,000 से। कैश में पेमेंट कर दिए टू कैश, गौरव केवल जो उसको सेल करिए उसका पैसा देगा, वो हमें 1,26,000 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 24 को, प्लेस एन ऑर्डर विद रुद्रा एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 80,000। 80,000 की गुड्स परचेज करने के लिए ऑर्डर दिया है। ऑर्डर करने से कोई ट्रांजैक्शन होगी नहीं होगी, ना कोई गुड्स आई है, ना कोई गई है, ना कोई कैश की पेमेंट हुई है, ना कोई चेक की। यहाँ तक एंट्री होती तो नो एंट्री कर देते हैं हम। आगे पढ़ो। एंड चेक फॉर 40% अमाउंट इज सेंड टू देम एज एन एडवांस। 80,000 का 40%, 32,000 का चेक दे दिया हमने एडवांस ऑर्डर के साथ। तो अब बैंक बैलेंस कम हो गया हमारा टू बैंक अकाउंट। जो चेक का अमाउंट दिया है हमने 32,000 रुपये का। अब डेबिट क्या करें, माल परचेज कर लिया, केवल ऑर्डर दिया है तो परचेज तो हुई नहीं है। तो यहाँ हम एक एडवांस, क्या है हमारे लिए एसेट्स है, तो एक लेजर खोल देंगे। जब तक माल नहीं आएगा वो उस पर हमारा पैसा एडवांस रहेगा। रुद्रा एंड कंपनी, रुद्रा एंड कंपनी डेबिट हो जाएगी 32,000 से। एडवांस जो पैसा दिया टू बैंक अकाउंट 32,000। बाद में जब परचेज होके माल आ जाएगा हमारे पास तो उस समय क्या एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट। जो एडवांस के लिए लेजर दिया था ये दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे 32,000 की, वहाँ रुद्र एंड कंपनी को क्रेडिट करके ये उसका लेजर जीरो हो जाएगा। बैलेंस जो 60% पेमेंट है वो कैश से होगी या चेक से, तो उसके लिए टू कैश या बैंक अकाउंट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेना। कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन पसंद आया वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन इसी प्रकार हमारे चैनल पर अवेलेबल होंगे। धन्यवाद।